विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की नींव रखने वाले संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को कानून के साथ एक मजबूत डोर में पिरोया, जो अपने समय में दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे और जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत बल्कि दलितों को अछूत मानने वाले भारतीयों के खिलाफ भी काफी लंबी जंग लड़ी। उन्हीं बाबा साहब आम्बेडकर की जिंदगी सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस युवक की है जिसे बचपन से ही घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। गांव के कुएं से पानी पीना तक नसीब नहीं हुआ। अपने बाल घर काटने पड़े क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर प्रदूषित नहीं होना चाहता था। स्कूल में बाकी विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ा और समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर आम्बेडकर करना पड़ा। तो फिर उस साधारण से बच्चे ने बड़े होकर इतनी शिक्षा कैसे प्राप्त की जो उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगा? कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई? उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और क्यों बाबा साहब की विचारधारा गांधी जी के खिलाफ थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले डॉक्टर आम्बेडकर के सम्मान में वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में एक महार परिवार में जन्मे भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। घर की आर्थिक हालात बेहद खराब थी। उस पर जातिगत बेटियां, ये दोनों उनके जीवन के साथी बन चुकी थीं। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब परिवार सतारा आकर बस गया तो संघर्ष और भी गहरा गया। बचपन से ही उन्हें अछूत होने का दर्द महसूस करना पड़ा। गांव के कुएं से पानी पीना मना था। प्यास लगती तो इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर उनके बर्तन में पानी डाले। कई बार घंटों धूप में खड़े होकर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। स्कूल पहुंचे तो हालात कुछ और ही थे। बाकी बच्चों की तरह उन्हें बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें जमीन पर दूर एक कोने में बैठकर पढ़ना पड़ता। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। इन्हीं अपमानों ने बालक भीमराव के मन में शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार मानने की सोच पैदा कर दी। पर मुश्किलें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बाल कटवाने की जरूरत पड़ी तो गांव का कोई भी नाई उन्हें हाथ तक नहीं लगाता। मजबूरन उनकी बहन ने ही कैंची से उनके बाल काटे। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि बचपन में एक बार भीमराव अपने भाई के साथ गोरेगांव गए थे, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब लोगों को पता चला कि वो महार जाति के दलित हैं, तो कोई उन्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाता। और जब एक बैलगाड़ी वाला मान जाता है तो ये शर्त रखता है कि गाड़ी तुम चलाओगे, और वो इनके साथ पैदल चलने लगता है। और फिर ये लोग जैसे ही उस बैलगाड़ी से उतरते हैं, वो बैलगाड़ी धोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हें बिठाकर मेरी बैलगाड़ी दूषित हो गई है। यही वो समय था जब परिवार ने महसूस किया कि सकपाल सरनेम उनके लिए कलंक की तरह है। तभी उनके शिक्षक कृष्णा जी आम्बेडकर, जिन्होंने उनमें एक तेजस्वी विद्यार्थी देखा था, उन्होंने भीमराव को अपना सरनेम दिया और भीमराव सकपाल बन गए भीमराव अंबेडकर। वहीं अपने बेटे को पढ़ाई का बेहतरीन माहौल दिलाने के लिए पिता रामजी मालोजी सकपाल भीमराव को लेकर मुंबई आ गए। ये शहर भले ही बाकी जगहों से ज्यादा आधुनिक माना जाता था, लेकिन यहाँ भी दलित होने की वजह से उनके साथ दूरी बनाई जाती थी। जहाँ भी उनकी पहचान सामने आती, वही पुरानी सोच के लोग भेदभाव करने लगते। लेकिन भीमराव ने हालात से हार मानना सीखा ही नहीं। उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और सिर्फ 17 साल की उम्र में मैट्रिक पास करके अपने समाज के पहले ऐसे छात्र बने जिसने ये मुकाम हासिल किया। उसी साल उनकी शादी रमाबाई से कर दी गई, मगर शादी के बाद भी पढ़ाई उनका पहला प्यार बना रहा। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा डिस्टिंक्शन से पास की, लेकिन अब समस्या थी पैसों की। यही उनकी जिंदगी ने करवट बदली। बड़ौदा राज्य के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। इसी दम पर उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 1913 में अमेरिका जाकर
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। वहां सिर्फ 2 साल में एमए पूरा किया और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी लिख डाली। इसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, मगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और मजबूरन बड़ोदरा लौटना पड़ा, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर की नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन जातिवाद का जहर वहां भी पीछा करता रहा। लगातार अपमान सहकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में वो सिडेहैम कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए और इसके साथ ही सामाजिक बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ाया। उन्होंने दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए मराठी अखबार मूक नायक शुरू किया। इसी बीच उन्होंने दोबारा लंदन जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। धीरे धीरे वो भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाने लगे। आम्बेडकर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, किताबों के भी दीवाने थे। उनके पास भारत की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है, 1938 में जब वो उनसे मिलने गए तो उनके पास करीब 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक यह संख्या 35,000 से ज्यादा हो चुकी थी। अब बाबा साहेब की जीवनी पर वापस आए तो साल 1924 में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने एक ऐसी पहल शुरू की जिसे दलित समाज के लिए उम्मीद की नई किरण कहा जाता है। उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा नाम की संस्था बनाई, जिसका मकसद था दलित विद्यार्थियों के लिए स्कूल, हॉस्टल और लाइब्रेरी खोलना। लेकिन ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। बाबा साहेब अब हर मंच से समानता की आवाज बुलंद करने लगे। 1927 का महार सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाया। गोलमेज सम्मेलन, जहां उन्होंने भारत के भविष्य में दलितों की भागीदारी की मांग रखी। My colleague Rao Bahadur Srinivasan and I have the honor to place before you the point of view of the depressed classes of India, who represent 1/5 of the total population of British India. Our point of view is this: the British government in India should be replaced by a government of the people, by the people and for the people. और फिर संविधान सभा में दलित अधिकारों के लिए संघर्ष। इन सब ने उन्हें समाज सुधारक से ज्यादा एक क्रांतिकारी बना दिया। लेकिन एक सवाल बार बार उन्हें परेशान करता था कि जिस धर्म को मैं मानता हूं वही धर्म मुझे अछूत क्यों कहता है। इसलिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक की एक सभा में उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। शुरुआत में उनके अपने समाज में भी झिझक थी, लेकिन 1936 में जब उन्होंने मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का रास्ता क्या है नाम से भाषण दिया तो सब साफ हो गया। उन्होंने कहा, अगर हमें बराबरी चाहिए तो हमें अपना धर्म बदलना होगा। इसके बाद अगले 20 साल तक वो तलाश करते रहे कि कौन सा रास्ता सही होगा। कभी इस्लाम, कभी ईसाई धर्म, कभी आर्य समाज, कभी सिख धर्म। उन्होंने हर धर्म का अध्ययन किया, लेकिन 1955 में आते आते उनकी तलाश खत्म हुई। उन्होंने ठान लिया वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने लेख बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में लिखा था, बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र या अवतार नहीं थे, वो एक इंसान थे। उन्होंने इंसान को इंसान की तरह जीना सिखाया, अंधविश्वास से नहीं। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में इंसानियत, तर्क और सुधार की गुंजाइश दिखाई थी और यही उन्हें सबसे अधिक भाया। और फिर आया 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन जब उन्होंने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म अपनाया। उस दिन उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें कहा गया कि अब वे ब्राह्मण, विष्णु, महेश को नहीं पूजेंगे, राम और कृष्ण को देवता नहीं मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये प्रतिज्ञाएं पूरे देश में चर्चा और विवाद का कारण बनी। कुछ ने इसे साहसिक बताया तो कुछ ने कटु आलोचना की, लेकिन सच ये है कि यही कदम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे विवादित घटना भी साबित हुआ। यहाँ हम उनके जीवन की एक और कंट्रोवर्सी की बात करना चाहेंगे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी है। जी हाँ, डॉक्टर आम्बेडकर ने गांधी जी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया और वो शुरू से ही महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ थे। लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की थी। 26 फरवरी 1955 के दिन उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में बाबा साहब ने साफ कहा था कि मैं गांधी जी से 1929 में गोलमेज सम्मेलन से पहले मिला था और पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा।
लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। उस वक्त वो जेल में थे। उस वक्त मैंने एक विरोधी की हैसियत से उनसे बात की, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था, जबकि दूसरे वहां सिर्फ भक्त की तरह जाते थे और कुछ नहीं देख पाते थे। वो लोग वही बाहरी छवि देख पाते थे जो उन्होंने अपनी महात्मा की बनाई हुई थी। He had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man, appearance which he had put up as a Mahatma. बाबा साहब ने आगे कहा, गांधी जी ने मुझे हमेशा अपने जहरीले दांत दिखाए। मैं उस व्यक्ति को भीतर झांक कर देख पाया और मुझे हैरानी होती है कि पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो भारत के इतिहास में सिर्फ एक प्रकरण थे, कोई युग निर्माता नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से बहुत पहले जा चुकी है। मित्रों, अछूतों की प्रति गांधी जी का दिखाया गया अनुराग, उनकी तरफ से बोलने के दावे को आम्बेडकर हमेशा एक राजनीतिक जोड़तोड़ की रणनीति मानते थे। इसलिए इसी इंटरव्यू में जब संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी रूढ़िवादी हिंदू थे, तो बाबा साहब ने बिना झिझके कहा, हाँ, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी सुधारक नहीं थे। अस्पृश्यता के बारे में वो सिर्फ इसलिए बात करते थे ताकि दलितों को कांग्रेस से जोड़, और दूसरी वजह ये थी कि अस्पृश्यों स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध कोई ना करे। मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक उनके पास अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कुछ सोचने का वक्त होगा। अपने इस दावे का सबूत भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में रखा। उन्होंने कहा, गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले, हरिजन अंग्रेजी में और गुजरात में दीनबंधु। अंग्रेजी अखबार में वो खुद जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध बताते थे, खुद को लोकतांत्रिक दर्शाते थे, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका पढ़े तो वहां आप उन्हें कई अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इसी तरह भारत के इतिहास की इन दोनों महान शख्सियतों की विचारधाराएं इतनी अलग थीं कि उनके बीच के मतभेद कभी मिट नहीं पाए। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उस बुनियाद के बारे में जिस पर आज पूरा भारत टिका है। जी हाँ, यह है हमारे संविधान की अनसुनी कहानी। 9 दिसंबर 1946 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच 3 उथल पुथल भरे सालों तक लगातार काम किया। इन्हीं सालों में देश के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे देखे गए, भारत का बंटवारा हुआ और इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पलायन सामने आया। इसी दौर में 560 से ज्यादा रियासतों का भारत में एकीकरण हुआ, यानी हालात बेहद कठिन थे और ऐसे समय में संविधान तैयार करना किसी असंभव मिशन से कम नहीं था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन कहा जाता है कि संविधान का लगभग 90% काम बाबा साहब ने अकेले किया। फिर भी उन्होंने कभी इसका श्रेय खुद नहीं लिया। लेखक अशोक गोपाल अपनी जीवनी में लिखते हैं कि अम्बेडकर ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद संविधान बनाने का भार संभाला। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझते हुए भी उन्होंने 2500 से अधिक संशोधनों के बीच संविधान के हर अनुच्छेद को धैर्य से समझाया। करीब 100 दिनों तक वह संविधान सभा में खड़े होकर लगातार बोलते रहे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और अपनाया गया। यही दिन आज संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से जाना जाता है और अगले साल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में जितना ध्यान और मेहनत डॉक्टर आम्बेडकर ने दी है, उतनी परेशानी किसी और ने नहीं उठाई। आखिर में स्क्रीन पर आप महान बाबा साहब आम्बेडकर की अंतिम विदाई के कुछ दुर्लभ दृश्य देख रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई में जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 5 लाख से ज्यादा लोग जुट गए थे। दादर के चैत्य भूमि पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वो हमारी यादों में आज भी जीवित है और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर आवाज अगर
ना उठाते तो क्या आज भी भारत जातिवाद की घिनौनी सोच की चपेट में होता या नहीं? कमेंट्स में बताइए और बाबा साहब की तारीफ में 2 शब्द भी जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।